हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है प्लेटो। प्लेटो ने अपने जीवन में यूनान के इतिहास का एक अत्यंत नाजुक दौर देखा था। यूनान का एक सिटी है, एक शहर है जिसका नाम है एथेंस। तो उसने अपनी आँखों से एथेंस को स्पार्टा के सामने घुटने टेकते हुए देखा था। उसने अपने प्रिय गुरु और अपनी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ मानव सुकरात को विष का प्याला पीते हुए देखा था। उसने एथेंस में 30 आतताइयों, कहने का मतलब 30 निरंकुश शासकों का और नैतिक आदर्शों का प्रभाव भी देखा था, और उसने सार्वजनिक क्षेत्र की इन बुराइयों को दूर करने का निश्चय किया। उसे समस्या का समाधान मिला। समाधान यह था कि दार्शनिक राजा की धारणा, और उसने इस बात का प्रतिपादन किया कि शासन का कार्य एक विशेष कला होने के कारण सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा ही शासन कार्य किया जाना चाहिए। इनके इस मत को शैली ने अपनी भाषा में कहा है कि वह प्रथम और संभवतः अंतिम व्यक्ति थे जिसने इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य का सर्वाधिक धनवान, सर्वाधिक महत्वाकांक्षी या सर्वाधिक चालाक व्यक्तियों द्वारा नहीं, परंतु सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा शासन कार्य किया जाना चाहिए। अब देखते हैं प्लेटो के बारे में थोड़ा डिटेल से। पश्चिमी जगत के इस अमर दार्शनिक प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में 428 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके पिता अरिस्तोन एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डरस के वंश में हुआ था, और उनकी माता एथेंस के प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलन के घराने से आती थी। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्तोक्लिस था, किंतु उनके खूब भरे हुए चौड़े कंधों के कारण उनके व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लेटो का नाम दिया, और कालांतर में यही नाम प्रसिद्ध हो गया। प्लेटो के जन्म के समय एथेंस यूनान का महानतम राज्य था। जब प्लेटो का जन्म हुआ तो उसमें एथेंस यूनान का सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य माना जाता था। लेकिन कालांतर में लगातार 30 वर्षों तक स्पार्टा और पलिनोनेसिया के साथ युद्ध ने एथेंस की प्रतिष्ठा मिट्टी मिला दी। तो प्लेटो के जन्म के बाद 30 वर्षों तक लगातार स्पार्टा यानी एथेंस का स्पार्टा और पेलोपोनेसिया से लगातार युद्ध होता रहा, जिसके कारण से जो एथेंस की प्रतिष्ठा रही वह मिट्टी में मिल गई, खराब हो गई। 404 ईसा पूर्व में एक क्रांति द्वारा एथेंस में लोकतंत्र के स्थान पर 30 निरंकुश शासकों का शासन स्थापित हो गया। प्लेटो को शासन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन प्लेटो ने शासन में भाग लेने से इनकार कर दिया। शीघ्र ही दूसरी क्रांति होती है और एथेंस से 30 निरंकुश शासकों के स्थान पर प्रजातंत्र की स्थापना हो जाती है। लेकिन इस शासन के दौरान सुकरात की मृत्यु ने उनके दिल में प्रजातंत्र के प्रति घृणा पैदा कर दिया, और वह 18 या 20 वर्ष की आयु में सुकरात की ओर आकर्षित हुए थे। यद्यपि प्लेटो तथा सुकरात में कुछ बहुत विभिन्नताएं थी, लेकिन सुकरात की शिक्षाओं ने इसे अत्यधिक आकर्षित किया। प्लेटो सुकरात का शिष्य बन गए और इनसे अध्ययन यापन करते रहे। सुकरात के विचारों से प्रेरित होकर ही प्लेटो ने राजनीति की नैतिक व्याख्या की। तो सुकरात के विचारों से ही प्रेरित होकर जो प्लेटो हैं, इन्होंने राजनीति की नैतिक व्याख्या किया और सद्गुणों का ही ज्ञान माना, यानी जो सद्गुण है वही ज्ञान है। शासन कला को उच्चतम कला की संज्ञा दी और विवेक पर बल दिया। 399 ईसा पूर्व में जब सुकरात की मृत्यु दंड दिया गया तो प्लेटो की आयु मात्र 28 वर्ष थी। इस घटना से परेशान होकर प्लेटो राजनीति से विरक्त होकर एक दार्शनिक बन गए, और उसने अपनी रचना रिपब्लिक में सुकरात के सत्य तथा न्याय को उचित ठहराने का प्रयास किया है। यह उसके जीवन का ध्येय बन गया कि हमें सुकरात की बातों को सत्य साबित करना है। वह सुकरात को प्राणदंड दिया जाने पर एथेंस छोड़कर मुगरा में चला गया, क्योंकि वह लोकतंत्र से घृणा करने लगा था। फिर बाद में क्या होता है कि प्लेटो के समस्त चिंतन पर
सुकरात का सबसे अधिक प्रभाव दिखाई देता है। इस संबंध में मैक्सी ने लिखा है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया है। जबकि प्लेटो जब कहीं पर बात करता था सुकरात की ही बातें आती थी। इस विचार को मैक्सी ने अपने शब्दों में कहा कि सुकरात जो है पुनः प्लेटो के रूप में जो है जीवित हो गया है। सुकरात की मृत्यु के ठीक 11 वर्ष बाद विदेश यात्रा से लौटकर प्लेटो ने 388 ईसा पूर्व में एक विद्यालय खोला और यही प्लेटो की प्रसिद्ध अकादमी या शिक्षण संस्था थी, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। तो प्लेटो की जो एकेडमी थी, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय भी कहा गया, उसने अपने जीवन के शेष 49 वर्ष एक दार्शनिक और एक अध्यापक के रूप में वही अपने विद्यालय में बिताया। 81 वर्ष की आयु में 387 ईसा पूर्व में अपने पीछे अरस्तु आदि और सैकड़ों शिक्षकों को छोड़कर वह अमर दार्शनिक मृत्यु की गोद में समा जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने देखा कि प्लेटो का कैसा जीवन परिचय रहा है। हम इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि प्लेटो ने क्या क्या रचनाएं की, उनकी सभी रचनाओं पर हम गौर करेंगे।